हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर वाइबिंग अमेजिंग। बहुत ही अच्छा दिन जा रहा होगा। और अभी आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपने होम जिम का टूर आपको दूंगा। तो आज हम एक एक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे जिम में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे मैं वर्कआउट करता हूँ, कैसे किस मसल में मैं कौन से इक्विपमेंट को यूज़ करता हूँ। और अगर आप भी जिम सेटअप करना चाहते हैं तो आप इन इक्विपमेंट्स को कितने एरिया में सेटअप कर सकते हैं और क्या आपका एक एवरेज कॉस्ट लगेगा कि आप उतने प्राइस में अपने घर में, अपने किसी भी रूम में, कहीं पे भी अपने घर में आप इस जिम को सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और पूरे वीडियो को एंड तक देखना, ताकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कॉस्ट कितनी आपकी लगेगी और उस हिसाब से आप अपने बजट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये मेरे जिम की एंट्रेंस। तो ये मेरा क्लिनिक भी है जहाँ पे गाइस मैं पेशेंट्स को देखता हूँ। और गाइस ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप वर्कआउट वहाँ ज़रूर करें जहाँ पे आपके एरिया में प्लांट्स हों। अगर आपके एरिया में प्लांट्स नहीं हैं तो उसकी वाइब भी अलग होती है। गाइस आप रख के देखिए प्लांट्स, चाहे 2-4 भी आप पौधे लगा देंगे अपने एरिया में तो आपके वहाँ का एनवायरनमेंट ही बिल्कुल बदल जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप कर सकें तो प्लांट ज़रूर ऐड करें। ओके गाइस, तो ये है मेरा रूम। तो इस रूम में गाइस देख सकते हैं आप, अभी आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये वैसे टेबल है मेरा जहाँ पे मैं बैठ के अपने क्लाइंट्स को और पेशेंट्स को काउंसल करता हूँ। तो ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है आप लोगों के लिए। तो अगर ये आपके रूम में नहीं होगा तो आपके पास और भी बहुत स्पेस हो सकता है। तो कार्डियो वार्डियो सब आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो गाइस मेन जो मेरे पास सेटअप है इसको बेंच सेटअप बोलते हैं। तो ये बेंच सेटअप जो है ये बहुत ही अमेजिंग है। इसमें ऑलमोस्ट मेरी सारी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं जो बेंच से रिलेटेड हैं। गाइस इसका बेनिफिट क्या है कि ये जो बेंच है ये इंक्लाइन भी हो जाता है। तो मैं भी आपको इंक्लाइन भी करके दिखाता हूँ। तो ये इसमें डंडा लगा हुआ है, इस डंडे को जस्ट हमने एक स्टेप ऊपर डालना है। अभी हम इसको नीचे करेंगे तो अभी ये बेंच मेरा हो गया इंक्लाइन। तो अभी इंक्लाइन भी हो जाता है, फ्लैट भी हो जाता है। और जो ये वेट्स हैं मेरे पास, ये 10-10 केजी की प्लेट्स हैं, 3 इधर 3 उधर, तो टोटल 60 केजी। और एक 20-20 केजी की 2 प्लेट्स हैं, तो ये हो गया 100 केजी गाइस। तो जो एक नॉर्मल इंसान है अगर वो अच्छा वर्कआउट करता है तो 100 केजी इज़ गुड इनफ फॉर बेंच प्रेस। और फिर है मेरे पास गाइस एडजस्टेबल डम्बल्स, जो कि आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे वेट में कर सकते हैं। अभी मैंने इनको 10-10 केजी के बना रखे हैं, तो इनफ है मेरे लिए। तो गाइस फिर है मेरे पास गाइस ये 2-2 3-3 केजी की प्लेट्स, और ये है पुशअप बार। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये गाइस बारबल की जब हम वर्कआउट करते हैं तो ये लॉक्स उसमें हम यूज़ करते हैं। एंड ये है 2 केजी का डंबल, 1 केजी का डंबल, क्योंकि मेरे पास फीमेल भी ट्रेन करती हैं तो मैंने छोटे डंबल भी रखे हुए हैं। इनफैक्ट मेरे को भी ज़रूरत पड़ती है इन डंबल्स की। तो गैस अब बात करते हैं इस स्टेशन की। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि एक तो ये स्पेस कम ले रहा है कि इसी बेंच के साथ ये अटैच्ड है, आप देख सकते हैं। तो ये लैट पुल डाउन का पूरी बैक की, ट्राइसेप्स की, बाइसेप्स की सब एक्सरसाइज हो जाती हैं। और इनफैक्ट मैं जब नया लिया था मैंने, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता था। तो ये लेग एक्सटेंशन है गाइस, इसमें मैंने वेट डाल के रखा हुआ है 5-5 केजी का। तो इसमें 20 केजी डाल के पूरा फील आता है गाइस। तो मेरे पास 5-5 केजी की भी 4 प्लेट्स हैं। तो अभी बात करते हैं गाइस रोड्स के बारे में। तो एक ये मेरे पास है बड़ी बारबल। तो ये जो रोड है इस पे सारी डेडलिफ्ट, मिलिट्री प्रेस, शोल्डर की एक्सरसाइजेज हो गई और बाइसेप्स की भी हो जाती हैं। और एक मेरे पास लैट पुल डाउन का ये बार है, तो ये भी बहुत अमेजिंग है। और ये जिगजैग रोड, इस पे ट्राइसेप की, बाइसेप्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती हैं। और एक ये मेरे पास रोप है गाइस, इस पे ट्राइसेप्स की, शोल्डर्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती हैं।
और फिर एक है गाइस ये, तो ये भी बाइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स के लिए, शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो गाइस इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर मैं एक वायर डालूँ तो मैं बाइसेप्स की और बैक की एक्सरसाइज बहुत अच्छी कर सकता हूँ गाइस। तो गाइस ये है टोटल मेरे पास इक्विपमेंट्स। अभी जो होम जिम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज़ पुलअप बार। तो गाइस पुलअप बार होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पुलअप्स अच्छे से कर पाते हैं, तो अगर आप कम पैसे, आपका बजट कम है, तो आप ये लैट पुल डाउन वाला भी अवॉइड कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप खुद तो कर पाते हैं, पर आपकी फैमिली में अगर, क्योंकि घर पे हम सेटअप कर रहे हैं या ऐसे एरिया में सेटअप कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक जना नहीं कई लोग ट्रेन करेंगे, तो वहाँ पे ये लैट पुल डाउन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हर कोई पुलअप्स नहीं कर पाएगा गाइज, तो आपको ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है इसमें। और फिर आता है गाइज ये रेजिस्टेंस बैंड। तो ये रेजिस्टेंस बैंड भी बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने तो जस्ट रैंडमली मंगाया था और मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है। आप बैक की एक्सरसाइज, बाइसेप, ट्राइसेप, इनफैक्ट सारी एक्सरसाइजेज हो जाती हैं गाइज इसमें। तो ये है गाइज मेरे पास इक्विपमेंट्स। और अभी इस इक्विपमेंट के अलावा बॉडी वेट करने के लिए मेरे पास ये स्पेस है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी वर्कआउट कर सकता हूँ। और फिर मेरे पास ये स्पेस है जो कि मैंने पूरा एम्प्टी रखा है, जिसमें हम कार्डियो और ये सब चीज़ें करते हैं गाइज। तो ये चीज़ें आप भी डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियोस बनाने का शौक़ है तो आप, इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है रिंग लाइट की। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो गाइज ये रिंग लाइट क्या करती है कि आपके वीडियोस के पिक्सल्स को बढ़ा देती है, क्लैरिटी बढ़ा देती है। तो ये एक ऐसा वायर आता है जो कि यूएसबी केबल के साथ अटैच होता है। तो ये क्या करता है गाइज, नॉर्मल चार्जर में इसमें हमें डालना है, तो अभी डालेंगे तो ये जस्ट फ्लैश करता है एक बार, और ये इसका कंट्रोल है यहाँ पे। तो अभी हम इसको पावर ऑन करेंगे तो गैस देखिए गैस क्लैरिटी ही अमेजिंग हो जाती है। तो जब भी वीडियोस में कोई टॉपिक या कोई ऐसी चीज़ शूट कर रहा हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं इसमें शूट करूँ तो क्लैरिटी और भी अच्छी आती है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यूट्यूबर्स हैं या वीडियोस बनाते हैं, तो आप इसको भी आप अपने इसमें डाल सकते हैं। तो मेरा ये होम जिम का ही एक पार्ट है, क्योंकि आई यूज़ इट एवरी डे। रिकॉर्ड करने के लिए हमें स्टैंड भी मिल जाता है, तो इस स्टैंड में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बनाना है तो ऐसे कर लेते हैं, इंस्टाग्राम के लिए बनाना है तो ऐसे कर लेते हैं। तो गाइज़ मेरे दोनों पर्पज़ सॉल्व हो जाते हैं। तो ये है गाइज़ हमारा हॉल ऑफ फेम। तो आप देख सकते हैं कुछ हमारे अचीवमेंट्स, और मेरी वाइफ के और मेरे दोनों के सर्टिफिकेट्स हैं। वो भी एक डाइटिशियन है, तो हम दोनों यहाँ पे काउंसिल करते हैं। और गाइस उसके बाद मेरे पास ये है ओमरॉन का डिजिटल मीटर। एक आइडिया दे देता हूँ कि ये क्या चीज़ें दिखाता है। तो गाइस इसमें मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है, तो और भी डाटा डाला हुआ, अपनी हाइट और ये सब चीज़ें। तो अभी जैसे ही मैं इसको सेट करूँगा तो अभी ये 0 हो गया। अभी मेरा वेट कैप्चर करेगा गाइस। तो ये करते हैं, देखिएगा आपका मसल का परसेंटेज, आपकी बॉडी एज, आपकी रेस्टिंग कैलोरीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीएमआई, और वेट हो गया, बॉडी का फैट परसेंटेज हो गया, विसरल फैट हो गया। बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को ट्रैक कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें आपको फिगर्स मिलती हैं जिसको आप कंपेयर करके अपनी बॉडी की चेंजेस। बाकी आप तो जब फ़ोटोज़ लेंगे और मेजरमेंट्स करेंगे, बॉडी की इंचेस देखेंगे, तब भी आपको पता लग सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास एक वेइंग स्केल तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, जिससे आप क्या है कि फिगर्स ले सकते हैं, अपनी बॉडी को देख सकते हैं कि कितने चेंजेस आ रहे हैं आपके बॉडी वीक बाय वीक। और एवरी डे वेट चेक नहीं करना है। इनफैक्ट मेरे सामने पड़ा होता है, बट आई डोंट वेट माई सेल्फ ऑन डेली बेसिस। तो मैं सिर्फ मंडे या संडे एक दिन चूज़ करता हूँ, उस दिन लेता हूँ, अपने नोट डाउन करता हूँ, एंड देन वर्कआउट फॉर होल वीक। नेक्स्ट फिर चेक करेंगे। तो नेक्स्ट वीक जब हम चेक करेंगे
तो हमें पता लग जाता है कि हाँ यार मेरी बॉडी लास्ट वीक में इतना चेंज हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी डाइट को ऊपर नीचे कर देंगे गाइस। और ये मेरे क्लाइंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हम उनकी बॉडी को ट्रैक कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि घर पे जब वो वेट चेक करते हैं, जो यहाँ पे मेरे पास ट्रेन करते हैं या काउंसिल करने आते हैं, तो क्या होता है कि अलग अलग सर्कमस्टांसिस में वेट अपना मेजर करते हैं, तो दे कांट फिगर आउट कि हाँ अभी मेरा वेट सही जगह पे जा रहा है कि नहीं। बट व्हेन वी वेट हेयर ऑन द सेम टाइम ऑन द सेम क्लोथ्स, कोशिश होती है तो हमारे पास एक फिगर्स कंपेरेबल आ जाती हैं, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कि आपको पता लगा कि हम कैसे, हाँ क्या एक्सरसाइजेज मैं करता हूँ वो तो आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में और इवन मेरे लास्ट के कुछ वीडियोस में आपने पुश का वर्कआउट और पुल का वर्कआउट देखा होगा, तो वो व्लॉग्स मैंने डाले हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं इन इक्विपमेंट्स के साथ कैसे वर्कआउट करता हूँ। तो ये गाइस, अगर आप कॉस्टिंग की बात करें तो ऑल ओवर कॉस्टिंग अगर हम निकालें तो ये 50 to 60,000 डिपेंड्स ऑन योर बजट। अगर 50-60,000 के करीब अगर आप करना चाहते हैं इन्वेस्ट, तो ये बेस्ट है। अगर आप इससे कम में भी जाना चाहते हैं तब भी हो जाएगा इस, क्योंकि जो ये इसके अंदर वेट आता है, टोटल वेट जब मैंने लिया था तो अराउंड 100 kg मिलता है। बट मैंने उसके बाद बहुत सारी चीज़ें एडिशन करी, जैसे पुल अप बार है, रेजिस्टेंस बैंड है, 20 kg की प्लेट्स हैं, कुछ रोड्स हैं। तो गाइज ये करते करते 20-30 हज़ार रुपये ऊपर चला जाता है। तो वैसे अगर बेसिक सेटअप आप लेना चाहें तो 30,000 तक आपको आराम से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना वर्कआउट, अपनी जिम की जर्नी। बट धीरे धीरे विद द टाइम आप चीज़ें ऐड करते जाना। एंड इवन मेरे को भी अभी लगता है कि कुछ चीज़ें और भी ऐड करने की ज़रूरत है, तो फ्यूचर में मैं वो करता रहूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए जब मैं ट्रेन करता हूँ तो मुझे नेसेसिटी किसी चीज़ की फील नहीं होती है, बिकॉज आई कैन ट्रेन एवरी पार्ट ऑफ माई मसल। तो कोई भी मसल ग्रुप मेरा छूटता नहीं है, हर तरह की, मैं जिम को मिस नहीं करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, कमर्शियल जिम जैसा वर्कआउट अगर आप नहीं कर पा रहे अपने होम जिम में, तो डेफिनेटली गो बैक टू कमर्शियल जिम। अगर आप होम जिम सेटअप कर ही रहे हैं तो इस तरीके से करें कि आपको कभी भी पूरा कमर्शियल जिम की याद ना आए और आपकी बॉडी को नीड ना फील हो। तो अपने अकॉर्डिंगली वेट चूज़ करें, अपने अकॉर्डिंगली इक्विपमेंट चूज़ करें, थोड़ा मार्केट रिसर्च करें। मैंने जो लिया है गाइज, ये मैंने एक सेलर को कॉन्टेक्ट करके, जलंधर पंजाब में है, वहाँ से मंगवाया था। आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, अभी तो अमेज़ॉन इन सब साइट्स पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत इजीली अवेलेबल है। तो अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रिसर्च करें, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में किसी का लिंक नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे कोई पेड प्रमोशन नहीं मिल रही है। तो जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च करेंगे तो मे बी यूल फाइंड बेटर ऑप्शंस। और आपको मैं कुछ हिंट दे देता हूँ कि आप कैसे अपना एक रिसर्च कर सकते हैं। इंडिया मार्ट पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि होल सेलर्स होते हैं, आप वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट डालिए तो इवन सेलर्स आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मेरठ जो यूपी में है, वहाँ पे भी अमेजिंग सेलर्स हैं, और पंजाब में भी बहुत अच्छे अच्छे सेलर्स हैं, दिल्ली में भी बहुत अच्छे सेलर्स हैं। तो आप अमेज़ोन पे भी जाके चेक कर सकते हैं। एक ऑप्शन पे मत रिलायबल करना, आपको एटलीस्ट 4, 5, 6, 10 ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है एंड देन मेक अ चॉइस। उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगाइए, पिक्चर्स मंगाइए, अगर आपके नियर बाय है तो जाके विज़िट करके फील करके देखिए एंड देन बाय। तो गाइस आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम एक होम जिम कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो एक ये नॉर्मल रूम है, तो इसमें ये सेटअप आराम से हो सकता है। इवन कई लोगों ने तो अपने बेडरूम में भी इसको कर रखा है गाइस, क्योंकि अगर आपने सिर्फ बेंच सेटअप करना है तो आपको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है तब भी ये रिलायबल है, और एक डेडिकेटेड रूम हो तो उसका मज़ा ही अलग है गाइस। और उस रूम में आप ग्रीनरी करिए बाहर, जब आप सुबह सुबह दरवाज़ा खोल के वो ग्रीनरी को देखते हुए और ऑक्सीजन लेते हुए वर्कआउट करेंगे तो गैस मज़ा ही हो गया। आपने देखा ही है हाल ही में। तो ये गैस चैनल ग्रो कर रहा है बहुत अमेजिंगली, तो आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।